राधे राधे सभी को, हरे कृष्ण। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी, जिसे पांडव एकादशी भी कहते हैं, की कथा बताने वाली हूँ। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम तथा महात्म्य बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इसका वर्णन भगवान वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के तथा वेद वेदांग के पारंगत विद्वान हैं। तब श्री वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन न करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन देकर व्रत का पारण करें। किसी प्रकार का सूतक होने पर भी एकादशी को भोजन न करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, महाराज, मेरे सब भाई और द्रौपदी एकादशी को भोजन नहीं करते और मुझे भी भोजन न करने को कहते हैं, परंतु मैं सारा दिन उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। भगवान वेद व्यास जी ने कहा कि यदि नरक को दूषित समझते हो तो एकादशी के दिन भोजन नहीं करो। भीमसेन बोले, भगवान, मेरे उदर में वृक नामक अग्नि है जो मुझे भूखा नहीं रहने देती, फिर भी मैं वर्ष में एक बार उपवास कर सकता हूँ, अतः मुझे ऐसा व्रत बतलाने की कृपा करें जिसके करने से दिव्य लोक की प्राप्ति सुलभ हो। वेद व्यास जी ने कहा, भीमसेन, श्रेष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला एकादशी है। उस दिन यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। कुल्ला अथवा आचमन को छोड़कर दिन भर मुख में पानी भी नहीं डालें। एकादशी के सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करने से व्रत पूरा होता है। द्वादशी को स्नान, ध्यान, भगवत पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा के संतुष्ट करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से प्राप्त हो जाता है। भगवान की चरण शरण लेकर तथा एकादशी को निराहार रहने से सब पापों से छुटकारा हो जाता है। विधिवत एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास यमदूत नहीं आते, भगवान के पार्षद ही आकर उसे भगवत धाम में ले जाते हैं। अतः पापों की शांति के लिए तुम्हें यत्न पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मेरु के समान पातक भी भस्म हो जाते हैं। नियम पूर्वक निर्जल व्रत करने वाले को एक एक पहर में कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल मिलता है। उस दिन का किया हुआ स्नान, दान, जप, कीर्तन आदि अक्षय हो जाता है। एकादशी के दिन अन्न का भोजन करने वाला पाप भोजन करता है, इस लोक में चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में एकादशी का उपवास करके मनुष्य महापातकों से भी मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। उस दिन का किया हुआ दान, भजन, कीर्तन आदि जो भी शुभ कर्म हो वह अक्षय हो जाता है। जो निर्जला व्रत रख के रात्रि में जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई 100 तथा आने वाली 100 पीढ़ियाँ भगवत धाम को चली जाती हैं। उस दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, आसन, कमंडलू, छाता और जूता आदि दान करना चाहिए। तो आप सभी अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत कीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, और फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।